हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। अगर आपको याद हो तो एक बड़ी फिल्म आई थी शाहरुख खान की पठान। उसने बॉक्स ऑफिस पे इस कदर गदर मचाया कि गदर खुद गदर मचाने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी और अभी तक गदर मच रही है सिनेमा हॉलों में। लेकिन आप जानते हैं कि गदर अगर आपने देखी होगी और गदर 2 भी, तो गदर 2 में एक ऐसा किरदार है जिसके बिना गदर 2 शायद पॉसिबल नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष वाधवा सर का, जिन्होंने हामिद इकबाल का ज़बरदस्त किरदार निभाया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो मिलते हैं उनसे। हाय, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं मनीष वाधवा और आप देख रहे हैं फिल्मी चर्चा राहुल जी के साथ। जी नहीं, मुझे तो फलां डायरेक्टर के साथ ही करना है, फलां बैनर के साथ ही करना है। तो लगे कैरेक्टर तो अच्छा है लेकिन फिल्म में चीज़ ही नहीं हो रही है, फिल्म में वो मर्ज नहीं हो रहा, वो एक ठूसा हुआ कैरेक्टर है। ना भी हो तो फिल्म में फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे टीवी या वेब सीरीज़ या फिल्म या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। मेरे साथ हमेशा बड़े प्यार का, क्योंकि ये प्यार का ही है आपस में। अगर वो ही चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर फिल्म लाइन में ऐसा हुआ है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वही अलग है या गलत है। तो क्या हो गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द फिल्मी चर्चा में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ एक्साइटेड हूँ, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ गदर। सर हमने रिसर्च करके भी आए हैं और कोशिश करूँगा कि सवाल रिपीट ना हो, ताकि आपको आंसर रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि इंटरव्यू बैक टू बैक आप दे ही रहे हैं अभी तक। सर, पठान इस तरह बॉक्स ऑफिस पे गदर मचाई थी, आपको याद ही होगा। क्या गदर को बुरा लग गया कि गदर खुद गदर मचाने सिनेमाघरों में आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये बड़ा अच्छा मैंने अभी इन दिनों में सुना कि इससे पहले भी थिएटर्स फुल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो फेस्टिवल बनाया है वो गदर ने बनाया है और पठान ने भी डेफिनेटली किया था वैसा। तो बड़ी खुशी होती है कि वो जो सिनेमा है हमारा, जो लोग इंडियन सिनेमा, हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा देखना चाहते हैं हम लोग भी, तो वो वापस आया और मज़े आ रहे हैं, गदर मच रहा है। सर, आपका लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ है? पहले का मनीष वाधवा और गदर 2 के बाद का मनीष वाधवा, कितना फ़र्क हुआ है? लाइफस्टाइल की बात करूं या फैंस की बात करूं, ओवरऑल काफ़ी चेंजेस आए हैं, ऐसी बात नहीं है। 10 अगस्त से पहले एक अलग पड़ाव पर था मैं, और 11 अगस्त के बाद एक और सीढ़ी, 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ गया। तो बहुत फ़र्क तो आया है। जिस तरह से तारीफ़ भी मिल रही है, लोग मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं काम के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए लोग प्यार दे रहे हैं, ये बहुत कमाल है। कि इससे पहले पॉजिटिव भी देखा लोगों ने, ये इस तरह का बिल्कुल हार्डकोर नेगेटिव पाकिस्तानी, उसे भी पसंद किया, तो ये बहुत कमाल हुआ है। सर, आप भी ये चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि क्योंकि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर अगर नेगेटिव शेड किरदार करता है, लोग इतना अगर बहुत अच्छा किरदार सक्सेसफुल रहा, लोगों के जहन में बैठ गया, तो लोग उसे उसी किरदार में फिट कर लेते हैं अपने माइंड में कि वो इसी लायक है और इसी किरदार में हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या ये टाइप कास्ट वाली चीज़ों से आप डरते हैं सर? नहीं, टाइप कास्ट तो मैं ईश्वर की कृपा से अब तक हुआ नहीं हूँ। काफ़ी वैरायटी मिली है रोल्स में, फिर वो चाणक्य हो या पेशवा हो या कंस हो, जहाँ वो बिल्कुल साइको किस्म का है जो कंस है। अब यहाँ बिल्कुल एक बहुत ही कट्टर किस्म का है जो हामिद इकबाल है। तो हर बार एक अलग अलग कैरेक्टर्स, चाहे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। टाइम मशीन भी किया, इस प्यार को भी किया, बहुत सारे अलग अलग शेड्स मिले, तो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि वो जैसा रोल है वो वैसा लगे, हमेशा मनीष वाधवा ही वैसा करता हुआ दिखे। देखिए, वो तो मनीष वाधवा तो कर ही रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन वो कैरेक्टर उससे ज़्यादा दिखे, ये मेरी कोशिश होती है। सर, आप जिस तरह के पर्सनैलिटी हैं, जिस तरह की आवाज़ बुलंद है आपके किरदारों में, वो क्या आपको कुछ चेंज करना पड़ा गदर 2 के लिए? कुछ डायरेक्टर की कुछ डिमांड थी? नहीं नहीं, वो ऐसा डिमांड एज इन उस तरह से नहीं थी। वो रोल की डिमांड ज़्यादा होती है कि वो जिस तरह से बात करेगा। अब मैं क्या वॉइसिंग भी करता हूँ, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अलग अलग वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं उसमें, तो आपको पता चलता है वो किस शेप का, किस तरह का कैरेक्टर है और आपको किस तरह का वहाँ एक वॉइस जो है उसे सूट करेगी। हामिद इकबाल डेफिनेटली एक पावर है, एक जनरल है पाकिस्तान का, तो बड़ी पावर है, तो उसकी आवाज़ किस तरह से होगी या नहीं होगी, ये वो कैरेक्टर करते करते ये मैं उस तरह से सोचता नहीं हूँ। वो आपको फील करना होता है, वो बिल्कुल वैसी बात आ जाती है।
सर कुछ प्रेशर था, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि जब एक कोई सक्सेसफुल फिल्म कभी होती है और जब उसके सीक्वल की बात आती है और कैरेक्टर रिप्लेसमेंट हो किसी भी रीज़न से, तो एक प्रेशर होता है कि उस किरदार को मुझे जीवंत करना है। तो क्या कोई प्रेशर था कि लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? प्रेशर आपके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा? नहीं, प्रेशर तो नहीं था। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो प्रेशर किसी चीज़ का नहीं था। प्रेशर सिर्फ यही था कि मुझसे मेरा काम अच्छा होना चाहिए, जो हमेशा मेरे मन में रहता है कि मेरी तरफ से कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूँ। बस यही इसी तरह का प्रेशर होता है। बाकी जो पहले, जैसे आप सीक्वल की बात कर रहे हैं, जो पहले अमरीश जी ने किया, उनको कोई टच नहीं कर सकता। वो एक अलग रोल है, वो किरदार भी अलग है, जैसे अशरफ अली का है, और अमरीश जी की अपना एक तरीका है वो प्रेजेंट करने का, वो एक बहुत ही कमाल है, बहुत ही अलग है। तो यहाँ एक अलग कैरेक्टर था, जनरल है, अलग कैरेक्टर है, और मेरी कोशिश थी कि मैं इसे जिस तरह से है, जिस तरह से मुझे नरेट किया था शक्तिमान जी ने, जो डायरेक्टर चाहते हैं मैं उस तरह से कर जाऊँ। बस मैंने सिर्फ उतना ही किया। कुछ ऐसी फिल्में कभी लगा हो, आपको ऑफ़र हुई हो, आपने मना कर दिया हो और बाद में फिल्में बहुत अच्छी चली हो? कुछ ऐसा आपको फ़ील हुआ हो कि क्यों मैंने ना कर दिया, ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा अब तक हुआ नहीं है कि मैंने मना किया हो या उस तरह से चीज़ आई हो और वो अलग से हो गया हो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब तक सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अभी तो सर गदर 2 क्योंकि फ्रेंचाइज थी, सीक्वल थी, बहुत बड़ी थी, ना बोलना बिल्कुल ही, मतलब कोई शायद ही ऐसा होगा जो ना बोलता अगर ऑफ़र हो। वैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? क्या आप ब्रांड देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस बड़ा होना चाहिए, डायरेक्टर बड़ा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए? क्योंकि बहुत बार कॉन्सेप्ट अच्छी भी होती है लेकिन बैनर बड़ा नहीं है, डायरेक्टर नए हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या, मतलब क्या रहता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर? देखिए, पहले तो ये इस तरह से सारी चीज़ें सोची नहीं। पहले ये है कि रोल, पहले सबसे पहले मेरे लिए जो अहम होता है वो रोल है, और फिर उस रोल को प्रेजेंट कौन कर रहा है। क्योंकि मैंने रोल तो सुन लिया, अगर कोई प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहा है उसे, तो मैं क्या कर लूँगा। तो डेफ़िनेटली वो पीछे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जो अपने आप नज़र आता है, जो मुझे बुलाते भी हैं उस तरह से चीज़ें ही बुलाते हैं, तो वो अपने आप ही चीज़ें बैठ जाती हैं। आप चाहे मेरे पुराने कैरेक्टर्स भी देखें, सीरियल्स में तो ऐसा नहीं होता, खैर सीरियल्स में तो चैनल्स और वो सारी चीज़ें होती हैं, और फिल्मों में भी अब तक ईश्वर के आशीर्वाद से सब अच्छे ही बैनर्स, अच्छे ही डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। पर ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। मैं भी किसी वक्त नया था, तो मैं बिल्कुल वैसा ही बन जाऊँ, चूज़ ही नहीं मुझे तो फ़लाँ डायरेक्टर के साथ ही करना है, फ़लाँ बैनर के साथ ही करना है। बट मेरी कोशिश ये होती है कि वो काम जो है आपका अपने आप दिख जाता है, काम अपने आप बोलता है। तो जब चीज़ें आती हैं तो समझ में आ जाता है कि किस तरह से होने वाला। हालांकि आप ये तय नहीं कर सकते। मुग़ल आज़म, शोले या गदर बनाते वक्त भी ये सोचा नहीं गया था कि ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी, इस तरह हिट हो जाएगी। तो आप इस बारे में तो कह नहीं सकते हैं कि कौन क्या। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जहाँ तक कैरेक्टर को लेकर, फ़िल्म को लेकर, स्टोरी को लेकर, मैं उस स्टोरी में या मैं उस जगह पर क्या कर रहा हूँ। मतलब पता लगे कैरेक्टर तो अच्छा है लेकिन फ़िल्म में चीज़ ही नहीं हो रही है, फ़िल्म में वो मर्ज नहीं हो रहा, वो एक ठूसा हुआ कैरेक्टर है, ना भी हो तो फ़िल्म में फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो मैं नहीं करता। फिर ये गदर 2 तो शायद आपको सामने से अप्रोच की गई थी सर। क्या स्ट्रगल अभी भी लगता है? इतने सक्सेसफुल सीरियल आपने किए हैं, क्या अभी भी काम के लिए आपको सामने से अप्रोच करना पड़ता है कि ऑफ़र्स आते हैं? गदर 2 की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। गदर 2 के पहले भी यही था। चैनल्स अपने आप ही, चैनल्स या प्रोडक्शन हाउस मुझे हमेशा फ़ोन करते रहे रेगुलर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, गदर के दौरान मुझे बहुत सारे आते रहे। गदर के 10 दिन पहले तक मुझसे बात हो रही थी कि क्या लगता है आपको, आप करेंगे टीवी? मैंने कहा मुझे टीवी या वेब सीरीज़ या फिल्म या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। बट मैं हर चीज़ का एक समय देखता हूँ, हर चीज़ का एक समय है। अभी मेरी गदर फिल्म आ रही है, मेरे पास और गदर को देखकर और कुछ चीज़ें भी हैं पाइपलाइन में, और सीरियल में आपको पूरा वक्त देना होता है। तो मैंने कहा मैं शायद आपको उतना वक्त नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आप पता ही है आपको, सीरियल मतलब आप बिल्कुल उसकी जगह आप एकदम डिवोटेड रहते हैं। तो मैंने यही इसीलिए थोड़ा सा हर चीज़ का एक वक्त देख कर काम किया है। सेट पे सर आपके और सनी सर के बीच का वो मज़ेदार कोई किस्सा, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो बहुत मज़ेदार वो लड़ाई देखने को हमें मिली, लेकिन वो मज़ेदार किस्से जो प्यार बांटने वाले आपस में, वो बताओ आप सेट का कुछ। बिल्कुल हुए हैं, मैंने डिस्कस भी किया है, कहीं पर बताया भी है।
बड़ा अच्छा फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है, बहुत एकदम लगे होते हैं दोनों, और गले में मतलब उन्होंने गला पकड़ा हुआ है और इंटेंस सीन है। और जैसे ही वो कट होता है, एक्शन मास्टर या डायरेक्टर कट कहते हैं, तो सनी पाजी हाथ अपना हटा कर कहते हैं भाई लगी तो नहीं, तो इमीडिएट वो चेंजेस, इमीडिएट कहाँ वो एकदम तारा सिंह थे और मैं हामिद, और इमीडिएट वो सनी पाजी बन के एकदम ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एक उसकी तरह, एक आपको गाइड की तरह, भाई लगी तो नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो वो एक माहौल जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना केयरिंग और कितना कंसर्न रहते हैं वो सेट पर। बड़े मज़ेदार, बहुत अच्छे। फिर काम करते हुए वो अपनी बात किसी पर थोपते नहीं हैं, वो बोलेंगे कि काम करें, इसको ऐसा करके देखें, इसको ऐसा करके देखो तो शायद ये अच्छा लगेगा, इसको ऐसा करके देखो शायद वैसा अच्छा लगेगा। तो वैसे भी बड़ा मज़ा आया, उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। सीरियल में भी सर आप एक्टिंग ही करते हैं, फिल्म में भी एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग होता है, तो मज़ेदार कौन सा होता है, सीरियल या फिल्म, और कंफर्टेबल क्या है दोनों में से? मैं इस बारे में नहीं मानता कि दोनों का जो टीवी या फिल्म में आप काम अलग अलग करते, आप तो किरदार करते हैं, इसलिए मैंने वो बनाने वाले का तरीका अलग होता है। कैरेक्टर जो एक्टर जो होता है उसका तरीका चेंज नहीं हो सकता। अगर वो चेंज करके करता है कि जब मुझे फिल्म मिलेगी तो मैं ऐसा बिहेव करूँगा, जब मुझे टीवी मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा, नाटक मिलेगा तो ऐसा नहीं होता। जो एक्टर है, जो काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल कैरेक्टर को जिएगा। तो ये सोच कर नहीं जिएगा कि मेरा ये टीवी है या फिल्म है। वो फिल्म बनाने का तरीका डेफिनेटली थोड़ा सा एक अलग है, अलग वे है। अलग वे वो भी क्या है, वो ग्रैंडर वैसा होता है। अगर टीवी में वैसा चीज़ें मिलती हैं तो लोग उसे भी बनाते हैं, बिकॉज़ वो टीवी के लिए आना है और वो स्क्रीन के लिए आना है, तो वो एक वैसा तरीका हो गया। अदरवाइज़ कैरेक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, एक्टिंग में कोई चेंज नहीं है। फैंस से कोई ऐसा सीक्वेंस आपको कभी, गदर 2 के पहले या गदर 2 के बाद, बहुत सारे फैंस आपको सोशल मीडिया पे मैसेज करते होंगे, कभी एयरपोर्ट पे मिल जाते होंगे, किस तरह का रिलेशन बॉन्ड रहता है आपका, कितना रिस्पांस करते हैं, कितना टाइम देते हैं फैंस को? बहुत अच्छा लगता है जब वो प्यार से आते हैं, सर एक फ़ोटो हो जाए सर। वो मुझे याद है चाणक्य के टाइम तो लोग प्यार पढ़ना शुरू कर देते हैं, अभी भी बीच बीच में ऐसा होता है, तो मुझे बड़ा वो लगता है कि नहीं भाई वो चाणक्य के लिए है, मैं यहाँ मनीष हूँ, आप प्लीज़ मुझसे गले मिलें, हाथ मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आशीर्वाद, उल्टा मैं आशीर्वाद लेता हूँ उनसे कि इतना प्यार करते हैं मुझे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब तक लेट नहीं हो रहा, जब तक वो मुझे कोई ले नहीं जाता, तो मैं सबके साथ आराम से फ़ोटोज़ और वो बड़े प्यार से, क्योंकि आज वो हैं तो हम हैं। मैं बहुत सिंपल सा, ऑडियंस ही नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, मैं किसके लिए काम करूँगा। तो मेरा रवैया उनके साथ हमेशा बड़े प्यार का, क्योंकि ये प्यार का ही है आपस में। अगर वो ही चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सर अपने काम को आप किस तरीके से देखते हैं, एज एन ऑडियंस देखते हैं कि एज एन एक्टर देखते हैं आप, और क्यों? दोनों तरह से देखना पड़ता है। आप एज एन ऑडियंस तो आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ आप जब स्टेज पे होते हैं तब आपके सामने इतनी सारी ऑडियंस होती है। जब आप फिल्म या सीरियल या कोई भी कैमरा के सामने होते हैं तो कैमरे के पीछे भी वहाँ 50-60 लोग, 70 लोग खड़े होते हैं हमेशा, जो आपको एकटक देख रहे होते हैं। क्योंकि जब एक्शन होता है तो सब हर डिपार्टमेंट के लिए होता है, सारे चुप हो जाते हैं और वो एक्टर को देख रहे होते हैं कि वो कहाँ क्या कर रहा है। आपको उसी वक्त फील हो जाता है कि आप किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेज की आदत, वो चीज़ों की आदत, आपको एक वाइब मिलती है कि सामने से वो वाइब आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या वो लोग देखना चाहते हैं, या वो अपना मुंह घुमा लेते हैं, या वो अपने फ़ोन पर चले जाते हैं, या वो उसको जमाई यौन करना शुरू कर लेते हैं। तो वो आपको इमीडिएट समझ में आ जाता है। काम तो बहुत सारे किए हुए हैं, बड़े बड़े काम, सीरियल हो, फिल्म, अभी तो बड़ी फिल्में आपके करियर में ऐड हो चुकी है, लेकिन एक पॉपुलैरिटी नाम की भी चीज़ होती है इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है कि यहाँ रातों रात कोई स्टार बन सकता है, सच में, चाहे रियलिटी शो के थ्रू या किसी फिल्म के थ्रू। क्या आपने काम के अलावा कभी पॉपुलैरिटी पे ध्यान दिया? कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आपको नेम फेम चाहिए तो कुछ कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, कुछ गलत स्टेटमेंट कहीं दे दो, लाइमलाइट में रहने की कोशिश हर संभव लोग करते हैं। क्या इन चीज़ों पे कभी आपकी नज़र गई? नहीं, काम के ज़रिए ही पॉपुलैरिटी मिले वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी तो सारी चीज़ें नकली हैं। जितनी जल्दी बनती हैं, क्या बोलते हैं, आपको लोग पहचानना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। आपका जो काम है वही सिर्फ जो है वो आज तक आगे चलकर लोगों को याद रहता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, ईश्वर के आशीर्वाद से वो काम है जो आज भी लोग याद करते हैं, और अब तो ये हो ही गया, एक हिस्ट्री बन गई है और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं भी इस हिस्ट्री का हिस्सा हूँ। तो आगे हमेशा काम की वजह से जाना चाहूँगा, ना कि किसी कंट्रोवर्सी के।
सर ये बहुत टाइम से इंडस्ट्री में चलता आ रहा है, नेपोटिज्म। मैंने कुमार सानू जी का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि नेपोटिज्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोगों ने क्रिएट किया। अगर डॉक्टर हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े, हर कोई चाहता है। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, मेरी अगर दुकान होती तो मैं अपने बेटे को ही बिठाऊंगा ना दुकान पर, तो ये कोई अलग नहीं है बात। लेकिन बात ये है कि एंड ऑफ द डे आपकी ऑडियंस ही है आपको जो आगे ले जाती है। आपको एक बार बिठा तो देंगे, फिर आप में वो काबिलियत है तो आगे डेफिनेटली चलेगा। लेकिन पहला तो मैं यही कोशिश करूँगा ना कि मेरे ख़ानदान से, मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई बच्चा हो, मेरे परिवार के लोग हों जो होगा, क्यों नहीं होगा। तो अगर फिल्म लाइन में ऐसा हुआ है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अलग है या गलत है, तो क्या हो गया, बिल्कुल सही है। अगर मैंने वही दुकान की बात की, जैसे आपने खुद कहा कि अगर वो डॉक्टर है या इंजीनियर है तो वो तो यही चाहेंगे ना कि मेरा बेटा भी आगे मेरी लेगेसी को आगे रखे, मेरे बेटे का या मेरे बच्चे का या मेरी बेटी का या मेरे ख़ानदान में से किसी का, उसी का नाम बहुत आगे हो, ताकि जाना जाए कि ये उनका बच्चा है या उनके परिवार से है। तो वाई नॉट, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता। सर अभी इस फिल्म के बाद कुछ डिस्कस कर सकते हैं आप क्या? कोई बड़े डायरेक्टर का नाम, या वैसे तो मुझे नहीं लगता आप करेंगे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप नाम लेके अप्रोच मिल रहा है आपको सामने से इस फिल्म के बाद? मैं जल्दी बताऊँगा आपको, आई एम श्योर। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जल्दी बताऊँगा। अभी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, ना ही होना चाहता हूँ। मैं चीज़ें हो रही हैं, ईश्वर की कृपा है, तो मैं जल्दी आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा गदर का ये तो बुखार उतरेगा नहीं, बट ये है कि हाँ, अब उसकी आदत पड़ जाएगी उसे सहने की, तो ईश्वर करे जल्दी से जल्दी बताऊंगा। फिल्म में सर ऑन स्क्रीन 3 कड़ी होती है, लीड किरदार होते हैं, सपोर्टिंग रोल होते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। तीनों को किस तरह से आप डिफाइन? सपोर्टिंग को एक्टर, लीड, पैरेलल लीड, इस तरीके से मैंने, हाँ, और कैरेक्टर जो सब होते हैं वो तीनों को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? देखिए, सब अलग अलग चीज़ों में बंधे हैं, जैसा जिसको सूट करे, डायरेक्टर को जैसा सूट करे जिसके लिए रोल, और वो एक्टर उसके लिए राज़ी हो उन रोल्स के लिए, तो वाई नॉट। हर किसी किरदार के, हर किसी बंदे की उतनी ज़रूरत पड़ती है फैमिली में, उसके बिना अधूरा है। 5 उंगलियाँ हैं तो कि हम चीची बोलते हैं इसको, छोटी उंगली को भी उतनी अहमियत है जितनी वो पहले उंगली अंगूठे की होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब होने चाहिए। कुछ आपने अभी चॉइस अपना रखा है कि मुझे इस तरह का किरदार करना है? वैसे ऑफर जो होंगे, आपने बताया कि कहानी पसंद आनी चाहिए, किरदार पसंद आना चाहिए, लेकिन कुछ चॉइस आपने रखा है? क्योंकि हर एक्टर का चॉइस होता है कुछ, कि मुझे इस तरह का एक्शन फिल्म करना है या कॉमेडी करनी है, कुछ ऐसा चॉइस जो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। जो बोलते हैं ना, वो गो विद द फ्लो, जिस तरह की कोई चीज़ आ जाए, अच्छी लगे मुझे, मैं कर लेता हूँ और कर लूँगा। बस उसमें वो मुझे समझ आना चाहिए कि मैं ये कर पाऊँगा और मेरे लायक ही है, तो मैं डेफिनेटली करूँगा। लेकिन उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या किस तरह का कैरेक्टर है। सर आप किसी भी फील्ड में हैं, सपने हर किसी के होते हैं, बिना सपने का हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते। आपने भी सपने देखे होंगे इंडस्ट्री में आने के लिए, तभी आप आज एक अच्छे एक्टर, अच्छे लेवल पे आप हैं। तो क्या सपने में या ड्रीम लिस्ट में कोई ऐसे डायरेक्टर कुछ आपके थे जिनके साथ काम करने का सपना? नहीं, मैं सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। देखिए, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, वो उस वक्त हालात या वो चीज़ें होती हैं। सब काम अच्छा करना चाहते हैं, सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं। कौन सा ऐसा बंदा है जो ऐसा नहीं चाहता कि वो अपना बेस्ट ना दे? तो सभी देना चाहते हैं, तो मैं भी अपना देना चाहता हूँ। तो पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ किससे बैठकर वो मैजिक क्रिएट हो जाए। तो ये ऐसा वो एक पर्टिकुलर नाम देना या किसी को वो देना, ऐसा किसी को मैंने आज तक नहीं किया। सर आप जहाँ से आते हैं वहाँ के लोगों में अलग ही अभी क्रेज़ होगा। क्या अभी तक के करियर में कभी आपके छोटे मतलब जो भी शहर हैं या आपके गांव कस्बे कहीं से भी लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया आपको कि मेरे बच्चे को भी देख लेना जाए, तो मेरे बच्चे का भी हेल्प कर देना? होता है ऐसा अगर आप एक लेवल पे आते हैं तो कितना आप खुद को टाइम दे पाते? क्योंकि पॉसिबल तो होता नहीं है, लेकिन कितनी कोशिश करते हैं आप? क्या कभी तक किसी का हेल्प इस तरीके से आपने किया है? वो तो आपने सही पूछा। ये कोशिश तो होती है कि भैया देख लेना, मेरे भी बच्चे हैं, मैं खुद करना चाहता हूँ, मेरे लिए भी काम देख लेना। तो जहाँ तक मुझसे बन पड़ता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या होता है, हम जिस फील्ड में हैं, हम एक्टर फील्ड में हैं, ना तो मैं डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। हम लास्ट होते हैं, डायरेक्टर हमको खुद कॉल करते हैं, हमें प्रोडक्शन हाउस से खुद कॉल आता है। हम किसी को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो उस किरदार के लिए बुलाया गया हूँ।
अगर मैं उसका हिस्सा हूँ उस प्रोडक्शन हाउस का, तो मैं डेफिनेटली किसी से कोशिश कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। लेकिन जब तक नहीं है, लेकिन ये बात सबको समझाते हुए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। फिर भी जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ, फिर हम बोल देते हैं कि भैया उनसे जाके मिल लो या नहीं मिल लो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है। सर कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे नाम लूँगा कुछ एक्टर्स का। मान लीजिए आप जर्नलिस्ट हैं और मैं सिर्फ नाम लूँगा उनसे, अगर एक सवाल कोई पूछना है तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? मैं 4-5 एक्टर्स का नाम लूँगा। मुझे बनाना चाहिए। हाँ, अगर आप जर्नलिस्ट हैं। सलमान खान। आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? शाहरुख खान। आप इतना कमाल कैसे कर लेते हैं? सनी पाजी, सनी देओल। आपके तो क्या कहने, मतलब अगर किसी चीज़ को कैरी करना है तो आप जिस तरह कैरी करते हैं कोई कर नहीं पाता। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्या कर जाते हैं उसमें? अमिताभ बच्चन से। अरे भाई, उनसे तो मैं पहले तो उनसे बहुत, क्या बताऊं उनके बारे में मैं। सबसे पहले तो काम करना है उनके साथ। डेफिनेटली सबके साथ काम करना है। अमित जी के साथ तो मतलब तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि सर, कि आप सच में जो हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी वैसा बनूं, वैसा काम कर सकूं जो आपके मन में हमेशा जिस तरह काम करने का एक जज्बा है, तो वो कमाल है। वो जिस तरह से हम सुनते हैं उनके बारे में, मैंने तो जया बच्चन जी के साथ काम भी किया है, तो मैं उनसे काफ़ी बार मिला हूँ वहाँ पर। वो जिस तरह से जो एनर्जी है उनमें, जो बात है, जो ऑरा है, तो वो कैसे है, वो मुझे वही सब फिर से जानना है। जी। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी की एनर्जी की तो क्या कहने, वो तो जो उनका कॉमिक सेंस भी है, जो सारी चीज़ें हैं, तो वो एक उनकी अलग अदा है। वो जो एक्शन और जिस तरह से वो चीज़ों को सहजता से एकदम कर जाते हैं, तो वो मैं उनसे पूछूंगा आप कैसे करते हैं। मैं हर किसी से सीखना चाहता हूँ। आपने जिनके नाम लिए, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। सलमान साहब हों या शाहरुख भाई हों या अक्षय साहब हों, जो भी जितने भी एक्टर्स हैं, अमित जी से ऑफ कोर्स, तो मैं सबसे सीखना चाहता हूँ। सनी जी से तो मैं सीखा है मैंने, और सीखना चाहता हूँ। सर कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सनल होंगे, जो फ़ैन आपके हैं आपको करीब से जानना चाहते हैं। आप कहाँ से आते हैं और कैसे सफ़र की शुरुआत की आपने सर? मैं तो अब तो मुंबई का ही हूँ। मैं काफ़ी सालों से हम लोग विद फैमिली यहाँ आ गए थे। वैसे मैं अम्बाला से हूँ, अम्बाला कैंट से, वहीं मैं पैदा हुआ। स्कूलिंग थोड़ी सी वहाँ हुई, फिर चंडीगढ़ में हुई, और एंड ऑफ द स्कूल, कुछ स्कूल के जो ये लास्ट के ईयर्स थे वो मैंने मुंबई में किए। कॉलेज भी यहीं हुआ। फिर वो थिएटर करते करते, पहले कॉलेज की टीम, क्रिकेट टीम में था, वहाँ कुछ हुआ नहीं, पता था कुछ नहीं होना। फिर थिएटर ज्वाइन कर लिया था वहीं। तो हमारे प्रोफेसर थे वहाँ पर, पटेल सर, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, बाहर से डायरेक्टर्स बुलाए। तो सबसे बड़े मेरे क्रिटिक भी वही हैं, तो बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। फिर आगे धीरे धीरे नाटक करते 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 यही सोचा कि यही, क्योंकि मन में सिर्फ यही था कि यही करना है। बस आपके सामने हूँ अब ये सब करते करते। एक्टिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं सर आप? सबसे पहला पैशन तो मेरा एक्टिंग ही है, और मैं फॉर्चुनेट हूँ इस पैशन के, मुझे पैसे भी दिए जाते हैं। और बाकी मैं मुझे क्रिकेट का शौक़ है, और थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। यही सारी चीज़ें, इसके बाद तो कुछ और बचता ही नहीं है। तो देख लेता हूँ चीज़ें सीखने को जो मिल जाती हैं, चाहे वो फिल्म्स हों या OTT हो या सीरियल्स हों, जहाँ से भी सीखने को मिले। मैं नाटक देख लेता हूँ, कुछ भी, बहुत कुछ। वैसे जनरली बहुत सारे एक्टर्स ने कहा है कि वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं और इसके साथ साथ उन्हें राइटिंग का भी शौक़ हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ है आपका? ऐसा भी बीच बीच में होता रहता है, लेकिन ये बुक्स पढ़ने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा आत्मीयता, बहुत टाइम और उस तरह से चीज़ें जाती हैं। तो आजकल तो वक्त उतना नहीं मिल पा रहा है, बट कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा कहीं से भी मिले, वो चाहे बुक्स हों, सीरीज़ हो, यानी जिस भी मीडियम से मिले, तो मैं वो करता ज़रूर हूँ। आपसे बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत मज़ेदार इंटरव्यू रहा, और मैं कोशिश यही करूँगा और शुभकामनाएं भी आपको दूंगा कि जिस तरह गदर ने गदर मचाई, आपकी आने वाली हर फिल्म गदर मचाए बॉक्स ऑफिस पे सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको।